अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 55। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रोसेस बिल्कुल वही है एज इट इज़, उसी तरह हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें सीरीज़ भी दी होगी या टर्म्स दी होंगी, वो भी एपी की ही दी होंगी, एक्सरसाइज 6.2 में मेंशन किया होगा साथ। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था जी एपी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए के इक्वल हमने डिस्कस की। a2 का फार्मूला टर्म क्या बना था, a2 इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म फाइंड करने का AP के लिए फार्मूला था a3 इक्वल टू ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म का फार्मूला था a प्लस 3d अप टू इसी तरह। अगर a10 चाहिए, 10th टर्म चाहिए, तो उसका फार्मूला बनता है इसके मुताबिक a प्लस 9d। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से होगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जी। देखें, फाइंड 18th टर्म ऑफ AP। 18th टर्म हमने फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। देखें ये AP साथ लिखा हुआ है, तो क्लियरली हमें पता चल गया 18th टर्म AP की होगी। ठीक है, 18th टर्म का देखें फार्मूला क्या होगा। 18th टर्म का फार्मूला होगा A18 इक्वल टू A प्लस 17D। ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये पहले हम मेंशन कर लेते हैं इसको, जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, A प्लस 17D, A18 इक्वल टू A प्लस 17D। देखें कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू, हमारा ये टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देख लिया कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। A की वैल्यू फाइंड करनी होगी और D की वैल्यू 18th टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं गिवन क्या है जी। इफ 6th टर्म इज 19 एंड 9th टर्म इज 31, 6 टर्म को बोलेंगे A6 इक्वल टू 19 गिवन है, एंड 9th टर्म को बोलेंगे A9 किसके इक्वल है 31 के। तो ये दो टर्म जो हमें गिवन है, इनकी मदद लेके हमने A और D की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो A6 किसके इक्वल आएगा जी, A प्लस 5D इक्वल टू 19। A9 किसके इक्वल आएगा है A प्लस 8D। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसके इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह देखें, प्रोसेस वही हो गया, फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया। तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्शन के बाद एक कैपिटल तो A कैंसिल हो गया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमने साइन चेंज कर दिए,
5 माइनस 8, 5 माइनस 8 किसके इक्वल आता है? -3, डी वैसे रहेगा, इक्वल टू 19 माइनस 31 इक्वल टू -12। डी हमें चाहिए, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 डिवाइड बाई 3, डी इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें जी, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में कर दें या 2 में कर दें। तो पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट किया, जहाँ डी है वहाँ हमने 4 पुट कर दिया। ए प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 19, 5 4 20, 20 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस होगा। ए की वैल्यू क्या आ गई? -1। और ए जो है वो फर्स्ट टर्म भी कहलाती है। ठीक है, अब फार्मूला लिखेंगे, फाइंड 18th टर्म, ए 18 इक्वल टू ए प्लस 17 डी। ए की जगह -1 पुट किया प्लस 17, वैसे डी की जगह 4 पुट किया, 17 मल्टीप्लाई 4 68 -1 67 आ गया ए 18 का आंसर। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह था, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म है एपी की। ये एपी दी हुई है 5 2 -1, ये सीक्वेंस भी दे दी गई है एपी की। ठीक है, जिसमें देखें डिफरेंस कितने कितने, 3 का डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन की सूरत में। ठीक है ना, 5 2 -1 इज -85। ठीक है, क्वेश्चन की नौयत देखिएगा ज़रा, हमने फाइंड क्या करना है, कौन सी ऐसी टर्म है, टर्म का मतलब A10 है, A31 है, A32 है, A20 है, ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो इस तरह सीक्वेंस वाइज चलती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, जिसका आंसर -85 के बराबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, हो गई हमारी, कि ये जो एंड वाली टर्म है क्या है, -85। तो एंड वाली टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं एनथ। ठीक है, nth टर्म हमारी लास्ट टर्म होती है जी। ठीक है, तो -85 के इक्वल आए। ठीक है, तो -85 को हम बोलेंगे an। ठीक है, तो ये हमारी AP हो गई। फाइंड करना है टर्म, कौन सी टर्म है जिसका आंसर -85। ठीक है जी, तो देखें, सबसे पहले AP लिखते हैं, हेयर AP इज इक्वल टू 5 2 -1 अप टू सो ऑन इज एन AP। ये हमारे पास AP आ गई जो गिवन की सूरत में है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें गिवन होगा हेल्प हमेशा उसी की लेंगे। ठीक है, टर्म फाइंड करनी है इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ना उसमें भी टर्म ही फाइंड किया, 18th टर्म 19th टर्म, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा जी। ठीक है, अब देखें इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस आ गई जो कि AP के इक्वल है। ठीक है, AP गिवन है, इसको हम जो है ना हेल्प लेके A की वैल्यू फाइंड करेंगे और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो A क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 5 आ गई, D क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 2 - 5 -3 के इक्वल D आ गया। ठीक है, और साथ हमने लिखना है जो nth टर्म है एंड वाली, जिसके बराबर आए तरतीब के साथ, तो उसको हम बोलेंगे -85, an इको बोलेंगे। ठीक है जी, an nth टर्म हमारी -85 के बराबर। अब हमने देखना है ये सीक्वेंस चलती जाए, चलते चलते -85 तक, ये हमारी जो टर्म है -85 तक, कौन सा नंबर है टर्म का जो कि
-85 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया मुद्दा क्वेश्चन का। तो इसका मतलब है हमने n फाइंड करना है सबसे पहले तो। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे, टर्म कौन सी होगी, 10वीं 12वीं 13वीं 20वीं 30वीं कौन सी टर्म होगी, n फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे बेसिक जो है। ठीक है, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे an की -85 इक्वल टू a की जगह 5 प्लस n हमने फाइंड करना है, n माइनस 1 वैसे का वैसे रहा, d की जगह -3 पुट किया, 5 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, an की जगह -85 पुट किया। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा, -85 -5 कितने किसके इक्वल आ गया, -90 के। ठीक है जी, तो ये 5 उधर चला गया, ये -3 n के साथ भी मल्टीप्लाई, -3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, -3n + 3 आ जाएगा। अब ये -90 बन गया, ये 3 आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -90 -3 इक्वल टू -3n। हमें n की वैल्यू चाहिए तो 3 -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, इसको डिवाइड हो जाएगा। या तरतीब से पहले लिख लें, -3n इक्वल टू -93 आ गया, -90 -3 3 -3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 93 डिवाइड बाय 3 आपका n का आंसर आएगा, n इक्वल टू 31, माइनस माइनस से कैंसर। अब ये देखें जो n का आंसर आया ना, ये पुट कर देंगे हम। ठीक है, n की जगह ये हमारी टर्म है जिसका लास्ट पे आंसर क्या आ रहा है, -85 nth टर्म। ठीक है, तो लिखेंगे हम जी 31st ऐसी टर्म है, 31st टर्म है जिसका आंसर -85 के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे सो -85 इज 31st टर्म ऑफ AP। वो n से हमें पता चला। ठीक है, नेचुरल नंबर जो हम पुट करते थे सवाल में कि 10वीं टर्म चाहिए तो n इक्वल टू 10 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो n आया हमारा -85 के लिए 31, इसका मतलब है 31वें नंबर पे है -85। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टर्म्स, इसमें भी ये n फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स n फाइंड करना है इन AP इन विच A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, D दिया हुआ है। इसमें तो डाटा सारा कंप्लीट हमें दे दिया गया है, जस्ट हमें हाउ मैनी टर्म्स n फाइंड करना है। ठीक है, तो n फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, वही प्रोसेस, AP का फार्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह 68 प्लस a1a के ही इक्वल होता है 11 प्लस n माइनस 1 वैसे का वैसे d। ठीक है, 3 को n के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3n माइनस 3 आ जाएगा, 11 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। प्रोसेस वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, 68 माइनस 11 57 इक्वल टू 3n माइनस 3 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 57 प्लस 3 60 आ गया इक्वल टू 3n। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 60 डिवाइड बाई 3 n के आ जाएगा 20। ठीक है जी, ये हमारी टर्म n फाइंड करना था, हाउ मैनी टर्म्स। ठीक हो गया जी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताना था कि कौन सी ऐसी टर्म है जिसका आंसर ये आ रहा है -85, इसलिए हमें लास्ट पे हमने लिखा -85 जो है 31st टर्म थी। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जस्ट n फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में था कौन सी टर्म है जिसका आंसर ये आ रहा है, इसमें जस्ट n फाइंड करना है, तो ये n इक्वल टू 20 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या फाइंड करना है जी, इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n माइनस 1 देन फाइंड AP। यहाँ nth टर्म गिवन है। ठीक है, nth टर्म ये n टर्म हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे an, ये nth टर्म दी हुई है। अब AP फाइंड करनी है, जब nth टर्म दी हो तो AP फाइंड करने का हमने एक्सरसाइज 6.1 में जिस तरह टर्म्स फाइंड की थी, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है,
फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म के लिए n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए n इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, 6.1 में हमने पहली चार टर्म्स फाइंड की थी। बिल्कुल उसी प्रोसेस से ये nth टर्म दी हुई है तो AP फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, 3n-1 3n + 1 है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे an। सही है, nth टर्म दी हुई है, पुट करें n इक्वल टू 1 a1 एंड जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे, a बेस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 + 1 3 × 1 3 + 1 4, 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 + 1 7, 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 + 1 10, 4 पुट करेंगे तो 3 4 12 + 1 13। तो ये हमारी चार टर्म्स आ गई, a1 a2 a3 a4। तो यही हमारी AP होगी, जिसको अप टू सो आगे लिख देंगे कि ये एज इट इज़ चलती जाएगी। ठीक है, सो AP इज़ 4 7 10 13। AP कैसे पता चला? देखें दोनों टर्म्स में डिफरेंस सेम है, 7 10 में 3 का, 10 13 में 3 का, 4 7 में 3 का। तो इसका मतलब है ये सारी क्या है, AP है। ठीक है जी, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न है। 6 में हमने क्या फाइंड किया था, कौन सी ऐसी टर्म है जिसका आंसर -85 है। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह, डिटरमाइन -19 एंड 2 आर टर्म्स ऑफ AP। ये AP दी हुई है 17 13 19 और नॉट। ठीक है, मतलब ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर क्या AP का इन टर्म्स का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ही देखें इसका पता चला हमें -85 AP का पार्ट है, टर्म है, कितने नंबर वाली, 31 नंबर वाली टर्म है। ये ऐसे ही चलती जा रही है। ये भी बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न से कि 17 13 9 और आगे क्या है जी, 17 13 और 9 है। ये 19 लिखा गया गलती से, 9 है। मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर, कितने, 4 नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो चलते चलते बताएं जी, ये क्या इनके टर्म्स में 2 आता है। ठीक है, टर्म्स में, या -19 आता है। ठीक है, तो यही सवाल हो गया। तो हम पहला पार्ट जब लेंगे, ठीक है, तो पहला पार्ट लेंगे तो ये 19 को अगर हम पॉइंट आउट करें कि -19 को चेक करते हैं कि ये चलते चलते 19 आ रही है। ठीक है, लास्ट टर्म इसकी, तो इसको हम nth टर्म बोलेंगे, इसको लास्ट टर्म के तौर पे हम ले लेंगे -19। सही है, -19 को हम ले लेंगे पहले पार्ट के लिए an, हेयर AP इज़ 17 13 9 अप टू सो ऑन इज़ एन AP। ये हमारी AP है, बिल्कुल उसी तरह देखें उसी पैटर्न से, ये AP है तो हमने n फाइंड कर लिया। इसी तरह ये AP है और ये -19 nth टर्म है, an है, ये -85 an है, यहाँ -19 an है। ठीक है, तो बताना है कि ये AP का पार्ट ये टर्म है या नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन यहाँ देख लीजिएगा, अगर n हमारा नेचुरल नंबर में आ जाता है, मतलब डिजिट्स फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो -19 या 2 दिया हुआ है, जिसको हम लास्ट टर्म बोल रहे हैं, ये इस AP का हिस्सा है। ठीक है, अगर ये डिवाइड फॉर्म में आ जाता है, 31/2 आ जाता है, या 2/3 आ जाता है, तो फिर ये जो है ना नंबर
ये nth टर्म जो एंड वाला नंबर है वो इस टर्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी टर्म आपने फाइंड करनी है कोई भी 10th टर्म 12th टर्म, तो n इक्वल टू नेचुरल नंबर पुट करना है। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो डिवाइड फॉर्म में अगर n आ जाता है तो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो रैशनल या इर्रेशनल हो जाता है। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो पॉइंट आउट नहीं करता एपी को, एपी में हमेशा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यही हम चेक कर लेंगे। अगर n का आंसर ए एन इक्वल टू -19 रख के n का आंसर डिवाइड फॉर्म में आ जाता है तो हम कहेंगे -19 जो है इस एपी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह 2 भी पुट करेंगे ए एन में, तो अगर 2 पुट करने पे n का आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे 2 जो है 17, 13, 9 मतलब ये एपी का पार्ट नहीं है। ये हमारा मुद्दा है क्वेश्चन का, समझ आ गया जी। अब आपके लिए आसानी होगी जितना हमने जो है ना डिस्कस कर लिया इस पॉइंट को। तो -19 के लिए आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं 2 के लिए करता हूँ, सेकंड पार्ट के लिए 2 को हमने कह लिया ए एन, ठीक है। तो ए क्या आएगा फर्स्ट टर्म, डी क्या आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, 13 - 17 - 4। तो फार्मूला लिखा जी ए पी का, वैल्यूज पुट की, ए एन की जगह 2 रख के देखें, ठीक है ना, कि 2 इसमें आ रहा है ए पी में। तो 17 ए की जगह प्लस n - 1, डी की जगह -4, -4n -+4। तो 17 लेफ्ट साइड पर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 17 -15 आ जाएगा, ठीक है। -15 और ये +4 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -4 आ गया। -4n वैसे का वैसे तरतीब के साथ लिख लें, -15 -4 -19, -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें n का आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो 2 है ना ये एपी की टर्म्स में नहीं आता, ठीक है। यही हमने बताना था कि ये दोनों एपी में आ रहे हैं या नहीं, और नॉट। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, सो 2 मतलब ए एन जिसको हमने लिया है इज नॉट टर्म ऑफ एन एपी, सही है। इसी तरह इसी पैटर्न से आपने ए एन को अब 2 रखा तो पार्ट 1 के लिए ए एन इक्वल टू -19 रख के चेक करें, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर बिल्कुल आ जाता है आपका तो फिर हम कहेंगे सो -19 इज टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या फाइंड करना है, फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म फाइंड करनी है जबकि एपी दी हुई है। सिंपल, जब nth टर्म फाइंड करनी हो, एपी दी हो, तो ए एन ही फाइंड करना है हमने। जो फार्मूला हमारा जो एपी का है, ठीक है, ए एन फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यही ए एन फाइंड करेंगे, यही nth टर्म कहलाएगा जब ए पी दी होगी, ठीक है जी। देखें जी ए पी क्या दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, ए पी तो नहीं है। ये हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस आया कि ए पी बन रही है या नहीं। 4/3 पावर 2, 7/3 पावर 2, 11/3 पावर 2। अब देखें ये पावर 2 ये तो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, तो ये तो पावर 2 को हम एपी में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एपी में टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, कंसेक्टिव जो चल रही हैं, डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है जी। 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखें ये 3 ये भी कॉन्स्टेंटली चल रहा है जी, सही है। तो जो कॉन्स्टेंटली नंबर जो चल रहे हैं उनको हम फिल वक्त स्किप कर देते हैं, ठीक है। हम लेते हैं एपी के तौर पे 4, 7, 11 अप टू सो ऑन, इसको एपी ले लेते हैं। हेयर 4, 7, 11 अप टू सो ऑन,
इज़ एन ए पी, ये हमारी ए पी है 4, 7, 11। फिल वक्त हम इनको ले लेते हैं ए पी को, ये पावर 2 और 3 अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम ए किसके बराबर रखेंगे, फर्स्ट टर्म के, डी किसके बराबर आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 4, 3 आ गया, ठीक है। nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म लिखे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1, वैसे डी की जगह 3 लिखा, तो 3 को n के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3n माइनस 3, ये 4 वैसे ही रहेगा, 4 प्लस 3n माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1, 3n माइनस 1, 3n प्लस 1 आ गया, ये हमारी an के फार्मूले में आ गई, यही हमें चाहिए थी। लेकिन जिस तरह सिचुएशन दी हुई थी टर्म की, उसको एज इट इज रिप्लेस करेंगे, मतलब ये जो 3n प्लस 1 है, पावर 2 जो है वो हमने स्किप की, पावर 2 लिख देंगे दोनों की, और डिवाइड बाय 3 ये स्किप किया, ये लिख देंगे, ये हमारी nth टर्म, रिक्वायर्ड nth टर्म ये होगी, ठीक है। देखिए जी नेक्स्ट स्टेप में ए एन इक्वल टू 3n प्लस 1 आया था, डिवाइड भी 3 कर दें और पावर भी 2 लिख लें लास्ट वन पे, यही हमने फाइंड करनी थी, फाइंड nth टर्म, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर इन दोनों में से एक पार्ट आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसकी कंडीशन ज़रा समझिएगा दोनों की, मैं दोनों क्वेश्चंस को साथ ही लेके चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ डिफरेंस भी नज़र आए। देखिए यहाँ लिखा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 1 ओवर ए 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी आर इन ए पी, ये ए पी के अंदर है ये नंबर तरतीब के साथ, ठीक है। तो ए पी के अंदर है ये हमें नहीं पता कि स्टार्ट पे है या दरमियान में है या एंड पे है, कितने नंबर पे है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, बस ए पी के अंदर है ये 3 नंबर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। देन शो दैट बी इज इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी, ये हमने फाइंड करना है, ये साबित करना है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी तरह 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी, देन शो दैट डिफरेंस इज ए माइनस सी ओवर 2ac। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है जो शो करना है, जो साबित करना है, साबित करना है यहाँ b इक्वल टू 2ac ओवर ए प्लस सी है, यहाँ डिफरेंस फाइंड करना है, d इज इक्वल टू d बराबर है a माइनस सी ओवर 2ac, यहाँ b और यहाँ d ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि लेके कैसे चलना है क्वेश्चंस को दोनों को। सबसे पहले तो आपने लिखना है ये 3 जो नंबर्स हैं ये किसका पार्ट है, ए पी का, एज 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। इसी तरह इधर भी एज 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन ए पी। पहला स्टेप तो ये हो गया कि ए पी के अंदर है ये नंबर। अच्छा ये ए पी के अंदर है तो इसका कर क्या सकते हैं हम, पहली टर्म को ये जो दी हुई है इसको ए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, कि ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये 3 जो टर्म्स हैं ये ए पी के अंदर हैं, हमें नहीं पता कि दरमियान में है या कितने नंबर पे हैं, इसलिए पहले टर्म को हम ए नहीं कह सकते। इसका मतलब है ए तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, A1 इन 3 नंबरों में। बाकी क्या रह गया हमारे पास, सब गिवन कंडीशन तो यही है, इसी को सॉल्व करना है, हमने हेल्प लेनी है तो साबित करना है। तो हम ए तो फाइंड नहीं कर सकते लेकिन डी फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस तो ए पी में पास सबका सेम होता है, ठीक है। दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पाँचवीं, पाँचवीं छठी, छठी सातवीं, सबका डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब है डिफरेंस हम ले सकते हैं 2 तरह। हम कहते हैं देन अगर ये ए पी में है तो 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए और 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, इन दोनों का डिफरेंस
और इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। ये तो कर सकते हैं, इसका समझ आ गई जी, कि हम ये लिख सकते हैं कम से कम जो 3 नंबर दिए हुए हैं। हम कहेंगे जी 1/b माइनस 1/a सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर किसके बराबर है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये कंडीशन किसकी होती है जी, AP की, कि डिफरेंस दोनों के सेम होते हैं। बस यही हम कर सकते हैं, इसी के हम हेल्प लेके देखेंगे, ये शो करते हैं। ठीक है, अब देखें आगे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में 1/b और ये 1/b इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इधर -1/b है, इधर प्लस है, तो ये माइनस वाली लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो 1/b प्लस 1/b हो जाएगा। ये -1/a राइट साइड पे लेके जाएं तो 1/c के साथ प्लस में आ जाएगा 1/a। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एलसीएम लें, b एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 1, इधर से c a एलसीएम, c से कैंसिल, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई, a से कैंसिल, c को 1 के साथ c के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2/b = a + c/c। देखें यही कंडीशन बन गई जो हमें चाहिए, लेकिन b एक तरफ है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, b के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को ca के साथ मल्टीप्लाई, a + c को b के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें यहाँ b चाहिए तो b को इधर रहने दें, a + c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2ca के साथ नीचे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, b = 2ac या ca अवर a + c। एक ही बात है, ac लिख लें या ca लिख लें। देखें यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। ये प्रोसेस हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, लेकिन 14 में थोड़ा सा डिफरेंस है 13 क्वेश्चन की निस्बत। 14 में क्या करना है, हमें डी चाहिए। देखें डिफरेंस इसका मतलब है कि डी जो है वो क्वेश्चन में शामिल करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ इस तरह लिखेंगे, 2 इक्वेशंस बना लेंगे। जब डिफरेंस डी फाइंड करना है, आपने इनकी इक्वेशन बना लेनी है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड माइनस फर्स्ट = डी, डिफरेंस, पहला डिफरेंस d = सेकंड माइनस फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। दूसरा डिफरेंस लिख देंगे थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, 1/c माइनस 1/b, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गई कि जब हमने d हमें नहीं चाहिए तो जस्ट दोनों का डिफरेंस एक दूसरे के बराबर रख के आपने सॉल्व कर देना है कि हमें d नहीं चाहिए इस प्रूव में। ठीक है जी, ये देखें प्रूव में d नहीं चाहिए और इस सवाल में d चाहिए तो d शामिल करेंगे। जिस सवाल में d शामिल करना है उसमें आप d लिखेंगे, डिफरेंस, पहला डिफरेंस और ये दूसरा डिफरेंस। अब ये 2 इक्वेशंस हैं तो d हमें स्किप नहीं करना, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे आप, क्योंकि d शामिल करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, d + d 2d आ जाएगा, 1d + 1d 2d। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1/b + 1/b से कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या बच जाएगा 1/c माइनस 1/a, ये दोनों बच जाएंगे। देखिए साइन अपोजिट है ना, 1/b + 1/b माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/c माइनस 1/a बच गया। ठीक है, अब देखें यही हमें प्रूफ की सूरत में कुछ कंडीशन बन गई है ना। इन दोनों का क्या करेंगे, 1/c माइनस 1/a, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ca एलसीएम आ गया, c से कैंसिल, बाकी ऊपर a बच गया, माइनस a से कैंसिल एलसीएम में, तो ऊपर बच गया c। ठीक है, ये एलसीएम लेना आपको आता है अच्छी तरह, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2d = a - c/ca। अब हमें डिफरेंसेस चाहिए, डिफरेंस चाहिए तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, a - c/2ca। देखें यही हमें प्रूफ चाहिए थे, शो दैट d = a - c/1/2ca। ठीक है,
ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 55, जिसमें हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम एक्सरसाइज उसमें 6.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।